कक्षा 10वीं के लिए विषय हिंदी। ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट, तो इन्हें आप यहाँ देखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? 2 जुलाई 1888, 31 जुलाई 1880, 4 जुलाई 1889 और 5 जुलाई 1885। तो इसका जो राइट आंसर है 31 जुलाई 1880। सेकंड क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजा किसको कहते हैं? जिनके अधीन कई राजा हों, जो पूरे भूमंडल का स्वामी हो, जो दया का सागर हो, जिनके सिर पर चक्र हो। तो जो राइट आंसर हुआ, जो पूरे भूमंडल का स्वामी हो, मतलब जिसने अपना सभी जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया हो, कोई भी स्थान बाकी ना रहा हो, सभी जगह उसका आधिपत्य स्थापित हो रहा हो। आगे क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ है? बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना, बिना मांगे मिल जाना, धन संपत्ति मिल जाना। तो इसका जो राइट आंसर है का बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना। यहाँ जो लेखक के प्रेमचंद के जो बड़े भाई थे, उनका यही कहना था कि अंधे के हाथ इस बार बटेर लग चुकी है, आप इसलिए कक्षा में अव्वल आ चुके हो। तो आपने इतनी योग्यता हासिल नहीं की थी और इसीलिए बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना, ये उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा था। आगे क्वेश्चन है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा का क्या अर्थ है? अच्छा व्यक्ति, गलत व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति या समझदार व्यक्ति। मतलब उन्होंने जब है न कोई भी मतलब कुछ भी पाना है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा व्यक्ति उसे नहीं पा सकता। तो ऐरा गैरा नत्थु आ जाता है हर कोई व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति हर कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को इस मुहावरे का प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन है, गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? लीलाधर मंडलोई, प्रेमचंद, निदा फाजली, हबीब तन्वी। राइट आंसर हुआ प्रेमचंद। प्रेमचंद की ये रचनाएं हैं गोदान और गबन। ये बड़े भाई साहब चैप्टर 1 से है। आगे क्वेश्चन है, ततारा के गांव का क्या नाम था? लपाती, पासा, छपाती, तांसा। तो इसका जो राइट आंसर है खा, पासा। और जो लपाती था वो था बामीरो का। बामीरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था। आगे क्वेश्चन है, ततारा और बामीरो कहाँ मिलते थे? लपाती के समुद्री किनारे, पासा के समुद्री किनारे, मंदिर के किनारे या फिर पार्क के बीचों बीच। राइट आंसर हुआ वो लपाती के समुद्री किनारे पर दोनों मिलते थे और गांव वाले उनका विरोध भी करते थे, लेकिन उनका मिलना जारी रहा था। लेकिन वो अंत में उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन वो वैवाहिक संबंध में स्थापित नहीं हो पाए। आगे क्वेश्चन है, ततारा को किस बात पर क्षोभ था? मतलब किस बात पर उसको अधिक दुख प्रकट हो रहा था? विवाह की निषिद्ध परंपरा पर, युवती द्वारा गाना नहीं सुनाने पर, अपने क्रोध पर या फिर बामीरों की माँ पर। तो जो राइट आंसर हुआ फर्स्ट है, विवाह की निषेध परंपरा। मतलब उसी पर उसको बहुत ही क्षोभ दुख हो रहा था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का और लड़की का एक गांव का होना ही ज़रूरी है। तो इस परंपरा जो परंपरा चली आ रही थी, वो रूढ़िवादिता, उस पर उसको बहुत ही दुख हो रहा था। आगे क्वेश्चन है, ततारा
और बामीरो के गांव की क्या रीति थी? संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था, अलग गांव का होना आवश्यक था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है का, संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था, तभी वो वैवाहिक संबंध में बन सकते थे। और ये गा और घा भी दोनों गलत हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं हम। लीलाधर मंडलोई का जन्म कहाँ हुआ था? पुरी में, मैनपुरी में, गुड़ी में या फिर पुरी के ज़िले में? राइट आंसर हुआ ये गुड़ी में। ये एक छोटा सा गांव था जिसमें लीलाधर मंडलोई का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निदा फाजली की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। लफ्ज़ों के पुल, लफ्ज़ों का पुल, खोया हुआ सा, दीवारों के बीच या दीवारों के पार? तो राइट आंसर हुआ लफ्ज़ों के पुल। ये उनकी पहली काव्य पुस्तक का नाम है। आगे क्वेश्चन है, नूह का असली नाम क्या था? लश्कर, लश्कर, सुलेमान, सुलेमान? तो ये का वाला फर्स्ट है, वो उनका असली नाम लश्कर था। और ये जो लश्कर है ये एक दल को कहा जाता है, एक समूह या सेना का दल। इसका अर्थ सेना दल। इसका जो आंसर है वो ये है। सुलेमान तो उस सुलेमान भी मतलब एक राजा था। आगे, धरती संबंधी प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? विज्ञान, धार्मिक पुस्तकें, विज्ञान और धार्मिक पुस्तकें, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक पुस्तकें धरती संबंधी प्रश्नों के उत्तर अपनी तरह से देते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये पाठ में से ये प्रश्न है। आगे क्वेश्चन है, निदा फाजली किस पीढ़ी के कवि माने जाते हैं? उर्दू की साठोत्तरी, उर्दू और हिंदी मिश्रित, ब्रज और खड़ी बोली, ब्रज और अवधी मिश्रित? राइट आंसर हुआ उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के कवि माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, बढ़ती हुई आबादी ने समुद्र को कहाँ सरकाना शुरू कर दिया है? पीछे की ओर, आगे की ओर, नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर? राइट आंसर हुआ फर्स्ट, पीछे की ओर। जब ये अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले जो चैप्टर है उसमें जो बिल्डर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मुनाफा कमाना चाह रहे हैं और समुद्र के साथ उन्होंने ऐसा किया कि उसकी जगह को पीछे धकेलते जा रहे हैं और वो फिर अपने पैरों को समेट लेता है, उकड़ू बैठता है, उसके बाद उसे अंत में खड़ा होना पड़ता है। तो उसकी जो जगह है वो बहुत कम रह जाती है, तो वो उस पर वो अत्याचार करते हैं बिल्डर जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। और उसके बाद आपने चैप्टर में पढ़ा है कि वो अपना बदला किस तरह 3 जहाज़ों को पलट करके लेता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस चैप्टर में कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही उसमें एक सहन शक्ति होती है, लेकिन सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। वो कब अपना गुस्सा निकाले, चाहे वो व्यक्ति है या वो प्रकृति है, तो हमें प्रकृति के साथ भी तालमेल करके चलना है, उसके साथ जीना है, उसके साथ अन्याय नहीं करना है। ये जो पृथ्वी है वो सबके लिए है, पशु पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए, समुद्र, नदियाँ सबके लिए है, मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो केवल अपने ही लिए सोचता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और आपको ये इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।